नमस्कार एवरीवन। सो हमने कल पढ़ा था हायर हाइज हायर लोज एंड लोअर हाइज एंड लोअर लोज। तो सीखने के लिए निफ्टी बैंक को एक बार ओपन करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से हम लोगों ने लोअर हाइज लगाया। पहला रेसिस्टेंस हेयर एग्जैक्टली ऑन पिन पॉइंट, दूसरा रेसिस्टेंस हेयर एग्जैक्टली ऑन दिस जोन। अगर इसको अच्छे बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वनडे टाइम फ्रेम और दूसरा रेसिस्टेंस आपको मिल जाएगा एग्जैक्टली कहाँ पे, तो एग्जैक्टली मिल जाएगा दूसरा रेसिस्टेंस आपको इसके ऊपर 1, 2 एंड तीसरा बॉडी उठा लो ऐसे। मार्केट खुला, वोलेटाइल था, एक रेसिस्टेंस क्रिएट हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ और नीचे की तरफ। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इजी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है। तो सबसे हम लोग बाकी कुछ किसी चीज में नहीं जाएंगे और मेरा ट्रेडिंग सेटअप भी दिखाऊंगा आगे चल के आप लोगों को। मैं बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेटअप अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि फिर लोग सोचेंगे कि हमें भी इतना बड़ा ट्रेडिंग सेटअप करना चाहिए। एक डबल टॉप है तो हम लोग इन सब चीजों में नहीं जाएंगे। सिंपली एनालिसिस होता है। देखो जब ट्रेड करते हैं ना तो एक जोन सेट करना पड़ता है, कहाँ से क्या देखने के लिए मिल सकता है। पहला लोअर हाइज, दूसरा लोअर हाइज, एज सिंपल एज दैट। यहाँ ब्रेक हुआ, ये वाला रेसिस्टेंस लोअर हाइज, ये वाला जोन ब्रेक हुआ, ये वाला बन गया हमारा लोअर हाइज। ये क्या है, वनडे टाइम फ्रेम में अगर कैंडल्स को देखेंगे तो क्या है ये 1, 2 एंड 3। तो ये हमें बेरिश मार्केट में दिख जाएगा, ठीक है। रेसिस्टेंस सिर्फ हमें कितना क्या सीखना है, लोअर हाई। बाकी एनालिसिस तो टेंशन ही मत लो, बहुत इजी है, आगे सीख जाओगे। ये सारे पैटर्न्स बहुत इजी है सीखने के लिए आगे। आज आपको सिर्फ इतना, अब सारा का सारा प्रैक्टिस जो होगा वो स्टॉक के अंदर ही होगा। आवाज आई होप कि सबको आ रही होगी। नाउ बढ़ते हैं क्लास में। सर्वेश शुक्ला जी, आवाज आ रही है ना? जी सर, जी सर। ठीक है, चलो बढ़िया। नाउ जो लोग बिगिनर्स हैं उनको ये क्लास इंपॉर्टेंट है। जो बिल्कुल फ्रेशर हैं व्हाइट बोर्ड लगा लेते हैं। फिलहाल मैं ट्रेडिंग करने के लिए 3 स्क्रीन का यूज करता हूँ। पहले मैं एक ही लैपटॉप से अलग अलग स्क्रीन खोल के रखा करता था। अब थोड़ा सा डेवलप किया है कुछ दिनों से, तो बड़ी बड़ी स्क्रीन भी रखी है मैंने, जैसे 48 इंचेस की भी स्क्रीन रखा हुआ है। लेकिन ये अभी आपको इसे किसी भी ट्रेडिंग सेटअप की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक पुराना कंप्यूटर भी है तो दैट इज एनफ सीखने के लिए। एक पुराना कंप्यूटर या फिर पुराना लैपटॉप। कुछ क्वेरीज आए थे इसीलिए इस बात का जवाब दिया कि क्या सेटअप आपको चाहिए सीखने के लिए, ठीक है। क्लियर कर दिया मैंने उस क्वेरी को भी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द कुछ शॉर्ट टर्म्स को देख लेते हैं हम लोग। कुछ शॉर्ट टर्म्स हैं, शॉर्ट टर्म्स इनको देख लेते हैं कैसे काम करते हैं ये। तो अगर मैं कहीं पे कहता हूं कि इस जोन पे, या फिर ये जो जोन है ये शॉर्ट कवरिंग का जोन है, तो शॉर्ट कवरिंग से मेरा क्या तात्पर्य है ये देखेंगे। दूसरा लॉन्ग अनवाइंडिंग ये देखेंगे। तीसरा लॉन्ग करने के लिए बोलूंगा तो इसका क्या मतलब होता है। अगर मैं लॉन्ग करने के लिए कहता हूं किसी भी आए दिन चर्चा में ये सब वर्ड आपको जनरली सुनने के लिए मिलेगा। शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग करना या फिर शॉर्ट करना, है ना। इन सब
का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शॉर्ट करना, इसका क्या मतलब है। शॉर्ट करने का मतलब होता है सिंपली सेलिंग, हिंदी में मंदी। ये दो मतलब होता है कि सेलिंग करने के लिए कहा जा रहा है। शॉर्ट मतलब सेलिंग यानी कि मंदी की तरफ इशारा किया जा रहा है। दूसरा लॉन्ग करना, लॉन्ग का मतलब होता है लॉन्ग पोजीशन बनाना यानी कि बाइंग करना, हिंदी में तेजी। ठीक है, तेजी या फिर लॉन्ग करना या फिर बाइंग, तीनों एक ही चीज है। तीसरा आता है यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग। तो शॉर्ट कवरिंग से क्या मतलब है मेरा, मान लो आप फ्रेश सेलिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, ऐसे नीचे एक सपोर्ट है जहां पे आपको कहीं ना कहीं तो अगर यहाँ पे अगर आप सेलिंग करके चल रहे हो, सेलिंग पोजीशन कर रहे हो, सेल कर रहे हो, सेल कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो जब हम सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में किसी भी चीज को पहले बेचा जा सकता है, चाहे वो ऑप्शंस हो, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो कैश हो, अलग अलग माध्यम से हम बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं तो हमें खरीदना पड़ेगा, तभी तो हमारा पोजीशन क्लोज होगा। तो जिस जोन पे खरीदते हैं, जो सपोज करते हैं कि मार्केट जो है ब्रेक करता हुआ आ रहा है, तो क्यों ब्रेक करता है, फ्रेश सेलिंग हो रही है प्लस प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। हो सकता है कि जो जिन लोगों ने लॉन्ग किया था रेजिस्टेंस पे सेल किया हुआ है और यहाँ पे फ्रेश सेलिंग बनता हुआ कंटिन्यू चला जाता है, तो एक ऐसा जोन होगा जहां पे खरीदना पड़ेगा। तो सिंपली जब मैं कंटिन्यू यहाँ से सेल करता हुआ नीचे की तरफ अगर मैं जा रहा हूँ और कहीं पे अगर मेजोरिटी यहाँ पे बाइंग करेगी, मेजोरिटी अगर यहाँ पे बाइंग करेगी तो मार्केट ऊपर जाने लगेगा, है ना। इसी को बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग, यानी कि शॉर्ट पोजीशन को एग्जिट करना, बाई कर लेना, उसको बोलेंगे शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, लॉन्ग अनवाइंडिंग किसको बोलेंगे, चौथा है लॉन्ग अनवाइंडिंग। क्या है ये लॉन्ग अनवाइंडिंग, सपोज करते हैं कि हमने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाया, मार्केट ऊपर गया, एक रेसिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे हमें अब बेचना पड़ेगा। जब बिकेगा तो रेसिस्टेंस से रिजेक्शन मिलेगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस जोन पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है, यानी कि लॉन्ग पोजीशन जो है वो एग्जिट हुआ है। ठीक है, यानी कि बेचा गया है, सेल किया गया है इस जोन पे, राइट। ओके, सपोर्ट के ऊपर दो तरह के ट्रेड्स होते हैं, दो तरह के ट्रेड्स होते हैं। पहला सपोर्ट के ऊपर क्या होता है, पहला होगा शॉर्ट कवरिंग, अगर ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट आ रहा है, और दूसरा होगा फ्रेश बाइंग। ठीक है, दो तरह के पोजीशन सपोर्ट पे बनते हैं। रेसिस्टेंस के ऊपर, ये सब जनरल चीजें मैं सिखा दे रहा हूं ताकि फिर आगे चल के रेसिस्टेंस के ऊपर किस किस तरह के पोजीशंस बनते हैं। तो रेसिस्टेंस के ऊपर भी दो तरह के पोजीशन बनेंगे, पहला फ्रेश सेलिंग और दूसरा लॉन्ग अनवाइंडिंग। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो दो पोजीशन बनते हैं, और ये तीन चार शॉर्ट टर्म्स शुरू में ही सीखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अच्छा जी, जिस प्रकार से हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं इसको हम लोग होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग सेल करके चलते हैं, ठीक है, अगर किसी भी चीज को सेल कर किया हुआ है तो हम लोग इसको कैश में होल्ड नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इसको क्या करना होगा, ये हमें सेम डे में ही निकालना पड़ जाता है। तो अगर हमें किसी सेलिंग पोजीशन को होल्ड करना है, तो शॉर्ट पोजीशन को होल्ड करना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर किसी शॉर्ट पोजीशन को होल्ड करना है तो हमें या तो फ्यूचर ट्रेड करना पड़ेगा या फिर ऑप्शंस ट्रेड करना पड़ेगा, डायरेक्टिव ट्रेड करना पड़ेगा इनको होल्ड करने के लिए शॉर्ट पोजीशंस को। तो ये चार चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी, रिकॉर्डिंग में है, रिकॉर्डिंग भी देख लोगे तो कुछ समझ में आ जाएगा अगर कोई कंफ्यूजन रहेगा तो। अब बढ़ते हैं हम लोग
आगे, और आगे हमें सीखना है क्या, बुलिश ट्रेंड्स एंड बेयरिश ट्रेंड। दो तरह के ट्रेंड होते हैं, और ये एकदम सिंपल किससे सीखेंगे, किसी भी चार्ट को उठा लेते हैं। चलो वन डे टाइम फ्रेम खोल लेते हैं हम लोग, और इसी बैंक निफ्टी, आप स्टॉक में भी कर सकते हो प्रैक्टिस बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो। सबसे पहले बैंक निफ्टी में करके देख लेते हैं किस प्रकार से बुलिश साइकिल को पहचानेंगे और बेरिश साइकिल को पहचानेंगे। कैसे, बहुत सिंपल है, इसको भी समझना। जैसा कि हम देख सकते हैं कंसोलिडेशन, यहाँ पर ब्रेकआउट, कोई भी कैंडल दो भागों में बनता है, दो तरह का, किसी भी कैंडल के अंदर एक होगा ओपन और दूसरा होगा क्लोज, इन दोनों को मिला के और एक कैंडल बनता है। तो बुलिश इंडिकेशन और बुलिश फेस को कैसे समझेंगे, जब तक कैंडल की क्लोजिंग ऊपर ऊपर आती रहेगी तब तक वो बुलिश फेस में है। जैसे कि हम निफ्टी बैंक को देखें, पहला क्लोजिंग यहाँ, दूसरा क्लोजिंग यहाँ पे, तीसरा क्लोजिंग यहाँ पे, चौथा क्लोजिंग यहाँ पे, पांचवा क्लोजिंग, जब तक इसके ऊपर नहीं होगा तो समझो पोजीशन यहाँ पे बनाया, ब्रेकआउट के ऊपर पोजीशन बनाया हम लोगों ने। एग्जिट कहाँ करेंगे, जैसे ही क्लोजिंग किसी कैंडल के बीच में आ जाता है यहाँ पे हमें एग्जिट कर देना है लॉन्ग पोजीशन में। और फिर इसके ऊपर जैसे ही इसके ऊपर की क्लोजिंग बनी, इस जोन के ऊपर की क्लोजिंग अगर बन गई, वापस पोजीशन बनाया जा सकता है। इस प्रकार से सेफर साइड ऐसे ही ट्रेड होता है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, और आप भी किसी चीज को होल्ड करके चलना चाहते हो तो ऐसे ही करोगे, है ना। तो अब ये क्या बन गया कि ये क्लोजिंग हुई थी, इसके नीचे ये क्लोजिंग हुई, हमारा पोजीशन को हमने एग्जिट कर दिया, ठीक है, जो लॉन्ग पोजीशन बनाया था उसको। अब इसके ऊपर जब क्लोजिंग आ गई, एक कैंडल ने क्लोज दिया ये वाला, वापस पोजीशन बना, दूसरा भी ऊपर में क्लोजिंग दिया, तीसरा कैंडल एक ऐसा कैंडल बना जिसके अंदर बायर और सेलर इक्वल हैं। ये कैंडल कैसा बनता है, जहां पे बायर और सेलर इक्वल हो जाते हैं, इस तरह का कैंडल। जहां ओपन हुआ वहां क्लोज हुआ, दोनों तरफ इसके लेग हैं, दोनों तरफ लेग हैं इसके, ठीक है। यहाँ पे बायर वाला हिस्सा, सेलर वाला हिस्सा इक्वल है। ऐसा जब भी कैंडल बन जाता है तो एग्जिट योर पोजीशन। इसको बहुत ध्यान से समझते चलना। अब क्लास शुरू हो चुका है, रिकॉर्डिंग देखना, एक एक वर्ड कहा गया काम आएगा। समझ लेते हैं, लॉन्ग पोजीशन बनाया, आगे चल के एक ऐसा कैंडल बन गया, एग्जिट योर पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, सेलर ने बहुत दम लगाया, लेकिन बायर भी यहाँ पे कंट्रोल गेन मतलब कंट्रोल लेने में सक्सेस हासिल की। इस कैंडल का क्या मतलब है, इस तरह का कोई कैंडल बन जाता है अगर, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे बायर हैं, ऊपर सेलर हैं। अमूमन ऐसे इजी तौर पे समझ सकते हैं, क्लोजिंग बीच में आई है, यानी कि अब तक जो एक बुलिश साइकिल चल रहा था, हो सकता है कि अब इसका यहाँ पर अंत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर ने भी अच्छा दमखम दिखाया है, तो ये एग्जिट। इतना सिंपल है, बस यही समझना है आज की क्लास में, है ना। उसी प्रकार से एक बेयर साइकिल चल रहा है, निफ्टी बैंक में ही देखेंगे तो एक बेयर साइकिल चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें अब डिफरेंस समझ में आ रही हैं। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है इस कैंडल को देख के, इसको भी देख लेते हैं। तो डिफरेंस हमें ये समझ में आ रहा है कि अब निफ्टी बैंक बहुत ज्यादा नहीं गिरने वाला है, ऐसा डिफरेंस समझ में आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है समझते हैं इस चीज को, लेकिन अभी भी बेयरिश है, अभी भी बेयरिश है। कल शायद मैंने कहा था ना आप लोगों को कि इसी कैंडल के बीच में क्लोजिंग आई थी, कहा था नहीं कहा था, और इसी कैंडल के बीच में कहीं ना कहीं घूमता हुआ निफ्टी बैंक दिया। क्या है, यहाँ पे एक अच्छा पुल बैक आया, यहाँ पे एक अच्छा पुल बैक आया है, दो बार अच्छा बड़ा पुल बैक आ सकता है, कल हो सकता है, लेकिन अभी भी जो पोजीशन है ये बेयरिश है।
मेरा पोजीशन बेयरिश है जब तक क्लोजिंग नीचे नीचे की तरफ होता है। तो यहाँ पे एक ऐसा कैंडल बना जहां पे बीच में क्लोजिंग आई, नीचे की क्लोजिंग आई। डेफिनेटली जैसे ही ये वाला ब्रेक होता है, ये एक पैटर्न है, इसको हम लोग आगे सीखेंगे कि किस प्रकार से काम करता है। तो इसको ब्रेक करते ही यहाँ पे ट्रेड हुआ, यहाँ पे जैसे ही पुल बैक आया, एग्जिट किया। अब जब तक ये वाला ब्रेक ना हो तब तक नया पोजीशन नहीं बनेगा। इसने भी ऊपर क्लोजिंग दी, नया पोजीशन नहीं बना, ठीक है। हालांकि ये जब ब्रेक होगा तो नया ट्रेड बनेगा, हालांकि क्लोजिंग इसके जो पहले क्लोज हुआ है उसके नीचे ही क्लोजिंग हुआ है, ठीक है। तो जब इसके नीचे क्लोजिंग हुआ है तो यहाँ पे भी ट्रेड हो सकता है। अभी भी ये बेयर है, अभी भी ये बेयर है, नीचे नीचे की क्लोजिंग आ रही है। क्या आ रहा है, बहुत लोग ये चीज नहीं बताएंगे, ये सब एक्सपीरियंस से आता है। क्या कह रहा हूं कि जब तक पहला क्लोजिंग यहां हुआ, क्या बोला मैंने कि यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए, बायर सेलर। इस कैंडल को ही देख के समझ में आ रहा है कि इक्वल हैं, देखो इस कैंडल को ही देख के समझ में आ रहा है कि दोनों बायर और सेलर इक्वल हैं। इसके नीचे की क्लोजिंग आ गई, पोजीशन बना, ऐसे एक लाइन खींच के छोड़ दो, पोजीशन बना, नीचे पुल बैक आया, पोजीशन काटा, ठीक है। दूसरा, इसके नीचे की क्लोजिंग आई, वापस आपका पोजीशन बन सकता है, ठीक है। तीसरा, ये क्लोजिंग यहाँ पे पोजीशन आपकी एग्जिट हुई। तीसरा, नीचे क्लोजिंग आ गया, वापस पोजीशन बन जाएगा जैसे ही इस जोन को जब तक नीचे। और हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं साफ साफ कि क्लोजिंग नीचे टू नीचे ही आ रही है, आप देख सकते हो। ये क्लोजिंग, अब ये क्लोजिंग, अभी भी ये बेयर है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे बड़े पुल बैक्स आने शुरू हो चुके हैं। दिस इज अ इंडिकेशन कि कहीं ना कहीं बायर अब इस जोन के आसपास अपना कंट्रोल लेना चाहते हैं मार्केट का हाथ में। लेकिन जब तक ये नीचे नीचे क्लोज होगा तब तक ये बेयर ही रहेगा, क्या। और जब तक ऊपर ऊपर क्लोजिंग, जैसे ये वाला देखो, ये बुलिश साइकिल चला, ये वाला जोन एग्जैक्टली इसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग, इसके ऊपर क्लोजिंग, इसके ऊपर क्लोजिंग, इसके ऊपर क्लोजिंग, नीचे क्लोजिंग, एग्जिट, ऊपर वापस एंट्री, एग्जिट। समझ में आया, बुलिश साइकिल। और ये चल रहा है अभी बेरिश साइकिल, अभी भी बेरिश साइकिल चालू है, घबराने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो मल्टीपल ट्रेड करोगे, 10 ट्रेड किया, 7 ट्रेड सक्सेस गया, 3 ट्रेड स्टॉप लॉस हिट होगा। स्टॉप लॉस का पैसा अकाउंट में पहले ही छोड़ दो कि ये मुझे मार्केट को देना पड़ सकता है, देना ही पड़ेगा आपको। आप कभी ऐसे नहीं बन सकते कि यहाँ 10 में से 10 ट्रेड, 100 में से 100 ट्रेड ही आपका सही जाएगा। तो आपको ऐसा माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि ये जो आगे चल के हम लोग स्टॉप लॉस के ऊपर बातचीत करेंगे तो समझ में आएगा। फिलहाल हम साइकिल और फेस को समझ रहे हैं कि ये फेसेस क्या हमसे बातचीत करते हैं। तो जब तक क्लोजिंग ऊपर ऊपर आती रहेगी बुलिश, नीचे नीचे क्लोजिंग आती रहेगी बेरिश फेज या बेरिश साइकिल, आप इसको समझ सकते हो। समझ में आ गया बात, बहुत ही छोटी मोटी बात बताई, और ये बहुत ही शुरू में ही समझना चाहिए। भले ही शुरू का क्लास है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आगे तो फिर ऑप्शंस और फ्यूचर में थ्योरेटिकल ही पढ़ोगे, बहुत कम टेक्निकल एनालिसिस, तो सब अभी खत्म करना है हम लोगों को शुरू से। और शुरू से ही जो है इंपॉर्टेंट आपकी जो है क्लासेस हैं ये सारी। तो ये चीजें मैंने आपको अभी बताया कि बुलिश फेस और बेरिश फेस को कैसे पहचानेंगे। आगे और पैटर्न्स पढ़ेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैटर्न्स, तो उसमें भी हमें समझ में आएगा कि कैसे क्या और चीजों को कंफर्म कर सकते हैं। बुलिश फेस और बेरिश फेस, शॉर्ट कवरिंग बताया, लॉन्ग अनवाइंडिंग बताया, लॉन्ग और शॉर्ट से क्या मतलब है ये आपको मैंने बताया, बहुत ही बेसिक, इतना आप सबको समझ में आ जाना चाहिए। नाउ होमवर्क जो भी भेज रहे हो आज तक आप लोग भेज लो, कल सारा होमवर्क चेक हो जाएगा और संडे को फिर Q&A है, तो इसका भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं असेंडिंग ट्रेंड लाइन और डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन की। अलग अलग टाइम फ्रेम आपको रखना है, या हम यूं कहें कि असेंडिंग चैनल और डिसेंडिंग चैनल की बात करते हैं। तो कोई भी एक स्टॉक उठा लेते हैं, कौन सा स्टॉक ले लें बताओ, आपका कोई फेवरेट स्टॉक बताओ, उसी में पढ़ाता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि शक्ति सर यही इसी में पढ़ाते हैं खाली। सोपान घराट बताएं स्टॉक का नाम। सर हीरो मोटोकॉम। हीरो मोटोकॉप, चलो हीरो मोटो को उठा लिया। अब इसी में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हमें
दिखता है असेंडिंग चैनल और डिसेंडिंग चैनल। और इस चैनल से क्या तात्पर्य है, कल एक चीज और बताया था कि चैनल में वापसी, भूलना मत उसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं असेंडिंग चैनल कैसे, कल क्या सिखाया था, हायर हाइज हायर लोज। सीखने के लिए ऐसे लाइन ड्रॉ हायर करना, लो। ठीक है, सीखने के लिए ऐसे तो आपको इजी हो जाएगा। हायर हाइज यस सर। हायर लोज, हायर हाइज हायर लो। हायर लोज, यहाँ पे ले लो हायर लोज निचला हिस्सा, हायर हाइज हायर लोज ले लो, हायर हाइज ले लो। और क्या करो, यहां से उठाओ इनको और कोशिश करो कि सारे के सारे कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, यहां तक हमारा कनेक्शन बन गया। हायर लोज को कनेक्ट कर लिया कुछ इस प्रकार से, हायर लोज को हमने कनेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग हायर हाइज को कनेक्ट कर देंगे। कैसे, ध्यान देंगे हम लोग, एकदम इजी है, कुछ इस प्रकार से। क्या दिखा, एक चैनल बन गया। ठीक है, कैसा चैनल बना, तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये चैनल जो है निर्माण हुआ इस चैनल का, और ऊपर की तरफ तो क्या मिला हमें, दो जोन मिला, सपोर्ट रेसिस्टेंस, सपोर्ट रेसिस्टेंस। यहां पर क्या हुआ है, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे हम कहते हैं असेंडिंग चैनल। यहां पे रिजेक्शन पे बाई करोगे, सेल करोगे, बाई करोगे, सेल करोगे। स्टॉप लॉस कहां होगा, ये पूरा आपका स्टॉप लॉस का लाइन है। तो स्विंग ट्रेड का यही तो फायदा है, क्या, छोटा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट। देखो, छोटा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट, छोटा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट, यहां भी तो बाई हुआ है, छोटा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट, छोटा स्टॉप लॉस। अच्छा, इसमें देखो ये चैनल से बाहर गया, वापस चैनल में आया, अग्रेसिवली सेलिंग हो जाएगा ये। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, नीचे से भी जाएगा तो भी, ऊपर से भी आएगा तो भी, चैनल में एंट्री होते ही चीजें बदल जाती हैं। ठीक है, तो छोटा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट, छोटा। देखो अब स्विंग ट्रेड में जितने लोग महारथी लोग हैं यहाँ पे, सबको पता होगा कि ये चैनल बड़ा शानदार चैनल है और बहुत अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, अब हमें एक सपोर्ट ढूंढना है। हुआ क्या कि ऊपर का रेसिस्टेंस टेस्ट हुआ और ये सपोर्ट, ये चैनल जो है यहाँ पे आके कमजोर पड़ा। मान लेते हैं अगर यहाँ पे बाई भी करते हो तो एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, चैनल से बाहर आया है और वापस जाने के बाद बाइंग हुई है इसके अंदर। ठीक है, तो कभी कभी स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो कोई इंडिकेशन बाइंग का मिला ही नहीं है, यहाँ पे तो सेलिंग इंडिकेशन मिला है। कि क्लास में आगे जब बढ़ोगे और जब इस कैंडल स्टिक को पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि ये एंट्री करने वाली कैंडल स्टिक नहीं है। ठीक है, लेकिन ठीक है, असेंडिंग चैनल डेफिनेटली वर्क करता है, आज से ही काम करना शुरू कर देना और आपको शानदार रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द असेंडिंग चैनल, कहां से बनना शुरू होना चाहिए असेंडिंग चैनल। असेंडिंग चैनल हमेशा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बनता है। यहाँ पे क्यों सपोर्ट है इसके पास, हीरो मोटोकॉर्प पे बड़ा टाइम फ्रेम 1 वीक, क्यों, यहां से इस चैनल को कैसे पहचानेंगे कि सही है कि नहीं है, क्या देख सकते हैं साफ साफ, क्या दिखा, सपोर्ट है। असेंडिंग चैनल का निर्माण कहां से होना चाहिए, एक सपोर्ट से होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज का जरूर ध्यान रखें। देखो बड़ा टाइम फ्रेम लिया, तो बड़े टाइम फ्रेम में भी देखना, क्या शानदार मौका था 1500 के जोन में हीरो मोटोकॉर्प को बाई करने का, बहुत गजब। 2020 में बाई किया होता तो आज ये 1500 का स्टॉक आपका 3500 का हो चुका है, पैसे डबल, है ना। तो इसके अंदर आपको संजय भी, आप बस 5 मिनट में कॉल कर रहा हूं, एक कॉन्फ्रेंस में हूं। तो इसके अंदर क्या कह रहा हूं मैं कि
एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे मौका मिला। अच्छा ये चैनल कहाँ बना? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बनता है असेंडिंग चैनल, तब वो सही होता है। देखो ध्यान से 1 वीक टाइम फ्रेम से 1 डे में आ जाओ। अब 1 वीक में पता चल गया कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ था और यहाँ से एक चैनल का निर्माण हुआ। ठीक है, वापस एक चैनल का निर्माण हुआ कहाँ पे? तो यहाँ से ब्रेक हुआ, फ्रेश सेलिंग बनेगा। ये क्या तारीख है? 23/10/2020। तो 2020 10वां महीना, वापस यहाँ से ब्रेक हुआ। तो यहाँ से क्यों बना? एक चैनल बना क्या यहाँ से? तो देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ ये वाला जो जोन है, अगर हम इसे कनेक्ट कर लें ऐसे, यहाँ ध्यान देना 1 2 3 टॉप है, इसको ऐसे अगर कनेक्ट कर दें तो यहाँ से भी एक चैनल का निर्माण होगा, तो असेंडिंग चैनल माना जाएगा, क्योंकि ये भी एक सपोर्ट का ही काम करेगा। तो ये हो गया सपोर्ट और ये हो गया भैया आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक और असेंडिंग चैनल देखने के लिए मिल गया। तो इसमें भी क्या होगा? सपोर्ट पे बाई होगा, बाय सेल, सेल बाय, बाय सेल। चैनल से बाहर चला गया, चैनल से बाहर चला गया, तो यहाँ से जब तक एक चैनल का निर्माण नहीं होगा तब तक इसमें वापस ट्रेड करने की गलती नहीं करेंगे। वापस चैनल में आया, क्या कहा था मैंने कि अगर चैनल से, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई नहीं बोलेगा, ढूंढ के देख लीजिएगा, ये मैंने पर्सनली फील किया है इसलिए बता रहा हूं कि अगर वापस चैनल में ये आया तो अग्रेसिव सेलिंग होगा। देखो रेसिस्टेंस में चैनल में घुसा, सेल बाय, सेलिंग प्रेशर क्रिएटेड, यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि एक अच्छा सा ब्रेक आता हुआ दिखा, एंड वापस इस सपोर्ट को इसने यहाँ पे आके टेस्ट किया, यहां से भी टेस्ट किया, और यहां से हमें अब एक डिसेंडिंग चैनल बनता हुआ दिखेगा। कैसे दिखा, क्या सिखाया था? तो इसमें लोअर हाइज को कनेक्ट कर दो और लोअर लोज को कनेक्ट कर दो, ऐसे एक डिसेंडिंग चैनल मिल गया। तो डिसेंडिंग चैनल में क्या करेंगे? सेल एग्जिट, सेल एग्जिट, सेल एग्जिट, ब्रेकआउट, डबल टॉप पैटर्न। ये आगे पढ़ना है हम लोगों को, ये बहुत शानदार पैटर्न है जिसपे बहुत बिलीव कर सकते हैं। ठीक है, इसको तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। अभी सिर्फ असेंडिंग डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न हीरो मोटोकॉर्प में हमने देखा, और देख लेते हैं। छोटा टाइम फ्रेम लगाते हैं, सारा कुछ डिलीट करते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम में आइए। क्या दिखता है 1 आवर टाइम फ्रेम में? एक असेंडिंग चैनल कहां से शुरू हुआ है? यहाँ से शुरू हुआ है। यहाँ पे कोई सपोर्ट है? बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखना, सपोर्ट मिल जाएगा कि यहाँ पे सपोर्ट है या नहीं है। ठीक है, अभी तो हमने शायद देखा भी सपोर्ट था। इसको 1 आवर टाइम फ्रेम, हायर लोज को कनेक्ट कर दो, हायर हाइज को कनेक्ट कर दो, चैनल मिल गया। ये क्या है? ये ब्रेकआउट आ गया, छोटे टाइम फ्रेम में ये ब्रेकआउट आया, चैनल के अंदर आया, सेलिंग हुई, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्लियर कट ब्रेकआउट, और ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं हम अभी खड़े हैं। तो इसका भी फायदा क्या है दोस्तों कि जब असेंडिंग चैनल को बाय एग्जिट, बाय एग्जिट, बाय एग्जिट, तो इसमें भी क्या फायदा है? फायदा ये है कि इसका स्टॉप लॉस जो होता है वो छोटा होता है और टारगेट हमें बड़ा देखने के लिए मिल जाता है। तो क्या क्या टाइम फ्रेम यूज करोगे? 1 डे चैनल को देखने के लिए, 1 वीक, थोड़ा सा अगर लगे तो 1 वीक देख लेना, कभी जरूरत पड़ गया तो 1 मंथ भी देख लेना, 1 आवर देख लेना, 2 आवर्स देख लेना, 15 मिनट्स चले जाना, 30 मिनट्स देख लेना, और फिर फाइनली 5 मिनट में जाके जब ट्रेड उठाना होगा तो 5 मिनट चले जाना, ताकि बहुत सही जगह पे सही आंकड़े में हम लोगों को ट्रेड देखने के लिए मिलेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे असेंडिंग चैनल, राइट। अच्छा,
एक चीज ध्यान रखना, हालांकि ये क्या डेट है, 7/11, 10:15 15 एक रेसिस्टेंस क्रिएट हो गया यहाँ पे। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग चैनल ही सिर्फ पढ़ेंगे, जहां पे चैनल का वापस यहाँ पे आपको असेंडिंग चैनल दिखेगा। देखो, सपोर्ट, और ये बन जाएगा आपका कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस। ठीक है, थोड़ा बहुत कटता है, कोई बात नहीं। चैनल से बाहर गया, चैनल में आया, 1 आवर टाइम फ्रेम देख रहे हैं ना, थोड़ा सा ऐसा दिखेगा हम लोगों को। चैनल में आएगा, अग्रेसिवली बाइंग होगी और टारगेट हिट होगा। इस चीज का ध्यान रखते हुए ही हम लोग बढ़ेंगे। असेंडिंग चैनल, डिसेंडिंग चैनल, लोअर हाइज को कनेक्ट कर देना ऐसे, मान लिया लोअर हाइज को कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद लोअर लोज को कनेक्ट कर दिया, बन गया डिसेंडिंग चैनल। इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद इसको हम बोलते हैं चैनल ब्रेकआउट। क्या बोलेंगे? चैनल से ब्रेक हो गया है, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा? सपोर्ट ढूंढेंगे। क्या कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्या? क्यों चैनल से ब्रेकआउट आया है, तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, देखेंगे क्या यहाँ पे एक सपोर्ट है। सपोर्ट देख के और लगेगा कि हाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से ब्रेकआउट आया है, तो यहाँ पे एक चैनल का वापस निर्माण हो जाएगा, सपोर्ट, और उसके ऊपर निकल जाएगा आपका रेसिस्टेंस। छोटा है स्टॉप लॉस, बड़ा प्रॉफिट। चैनल से बाहर, एक कैंडल वापस चैनल में, सेलिंग क्योंकि अग्रेसिव होगा, सपोर्ट, एग्जिट। ठीक है, और यहाँ पे एक असेंडिंग चैनल का आपका निर्माण होता हुआ छोटे टाइम फ्रेम में भी दिख जाएगा। ये क्या है? ये कंसोलिडेशन फेस है, नीचे और ऊपर का हिस्सा कनेक्ट कर देंगे, ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा कनेक्ट कर देंगे, तो हमें सपोर्ट रेसिस्टेंस ऐसे पता चल जाएगा। आप लोगों का मैसेज भी आना शुरू हो गया है कि सर एक ही दिन में बहुत कुछ बदल गया है, ऐसे ही और बदलेगा। ठीक है, क्या करेंगे? हायर हाइज, हायर लोज, बन गया चैनल, इसका यूज कर लेना। लेकिन शुरू शुरू में जो लोग फ्रेशर हैं उनको दिक्कत होगी, तो हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, हायर लोज को एक साथ कनेक्ट कर देना, हायर हाइज को एक साथ कनेक्ट कर देना, मिल जाएगा असेंडिंग चैनल, है ना। तो ये है असेंडिंग चैनल, राइट। बड़े टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम, दोनों में हमने देख लिया कि किस प्रकार से असेंडिंग चैनल। अच्छा, ये शार्प मूव को कैसे पकड़ेंगे? शार्प मूव पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है सबके लिए, इसके लिए आपको इवेंट से जुड़ना पड़ेगा। तो इवेंट के बारे में आगे से हम लोग बातचीत करेंगे। क्या है ये असेंडिंग चैनल, कैसे बना है? हायर हाइज को मिला लिया ऐसे, हायर हाइज को मिला लेंगे और हायर लोज को मिला लेंगे, पता चल जाएगा चैनल हमें। एज सिंपल एज दैट। असेंडिंग चैनल कैसे? आप किसी भी वेटेज वाले ही स्टॉक में प्रैक्टिस करना, ये बन गया आपका असेंडिंग चैनल, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का लाइन ऐसे। यहां से चैनल शुरू हुआ, ये चेक करना बहुत आवश्यक है कि अगर यहां से चैनल शुरू हुआ, क्योंकि आपको क्या पता, आपको कैसे पता कि ये अब ये चैनल में ही जाएगा ऊपर? चैनल तो बन गया, अगर हम देखें यहाँ पे तो आगे का तो आपको पता ही नहीं है, आपका तो चैनल ऐसे बना। ठीक है, चैनल ब्रॉड तो आगे जाके हुआ, यहाँ पे अगर एक चैनल बन रहा है तो आपको पता ही नहीं है, आपको तो यहीं तक पता है, आपको ऊपर का कुछ पता ही नहीं है। ट्रेड अगर यहाँ हो रहा है तो हमें तो ऊपर का कुछ पता ही नहीं है। तो इस चीज को देखना बहुत आवश्यक है कि क्या 1555 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। छोटे टाइम फ्रेम में नहीं दिख रहा, बड़े टाइम फ्रेम को तुरंत लगा दीजिए, और बड़े टाइम फ्रेम में आपको यहाँ से एक सपोर्ट दिखता हुआ शुरू पता चल जाएगा कि हाँ जी डबल बॉटम, ठीक है जी, सपोर्ट है अच्छी ऊपर। यहाँ से मार्केट जब निकली थी तो अच्छा रैली आया था, ठीक है, तो ये डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बिकम अ सपोर्ट। इजी है, हो जाएगा ये काम, कोई दिक्कत। असेंडिंग डिसेंडिंग में तो मुझे नहीं लगता कि आपको अब होना चाहिए। ये डिसेंडिंग 1 वीक टाइम फ्रेम में डिसेंडिंग चैनल,
क्या देखा? एक चीज और कंफर्म करते हैं, रिपीट करते हैं इसको। कैसे? तो चैनल के माध्यम से ही, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इशू होगा फ्रेशर को भी, और अगर कोई इशू आया तो संडे को ये भी, देखो एक यहाँ भी चैनल बना हुआ है, ये हमने देख ही लिया है। एक यहाँ भी चैनल बना हुआ है, इसको भी हमने देख लिया है। एक यहाँ पे भी डिसेंडिंग चैनल बन रहा है। कुछ नहीं करना, कनेक्ट कर दो ना, लोअर हाई को कनेक्ट कर दो, लोअर लोस को ऐसे ले लो, चैनल का पता चल जाएगा, है ना। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़े, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो, ऐसे ऐसे, है ना। ये वाला थोड़ा सा यहाँ और ये वाला थोड़ा सा ऐसे, तो आपको चैनल का पता चल जाएगा। असेंडिंग चैनल एंड डिसेंडिंग चैनल, चैनल से ब्रेकआउट, वापस यहाँ से एक चैनल का शुरुआत हो गया, कुछ इस प्रकार से। छोटा स्टॉप लॉस बड़ा प्रॉफिट जनरेट करने का तरीका शुरू में ही सीख लिया है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग चैनल बहुत बेसिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से देख लेते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब क्या हुआ। अगर इसको भी देखा जाए, डिसेंडिंग का मतलब है कि चैनल नीचे की तरफ बन रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, फिर ऊपर फिर नीचे, मतलब लोअर हाइज लोअर लोज लगाता हुआ, लोअर हाइज लोअर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज। और असेंडिंग चैनल में क्या दिखेगा, सपोज करते हैं तो हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ चैनल को हम लोग असेंडिंग चैनल कहते हैं, और नीचे की तरफ कंटिन्यू करता हुआ चैनल हमारा जो है डिसेंडिंग चैनल कहते हैं। असेंडिंग चैनल का शुरुआत हमेशा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से होना चाहिए, उसी प्रकार से एक डिसेंडिंग चैनल का शुरुआत हमेशा एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस से होना चाहिए। तो इस चीज को आप लोग भी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इतना होमवर्क आपको आज मैं दे रहा हूं। नाउ प्रैक्टिस करने जाएंगे तो किस में प्रैक्टिस करेंगे, हमेशा वेटेज वाले स्टॉक में ही प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना। दिस इज गोइंग टू बिकम अ सपोर्ट दोस्तों, ये वाला, यहाँ से भी एक चैनल का निर्माण हो सकता है। अभी देखो यहाँ पे खड़ा है हीरो मोटोकॉर्प, क्या टारगेट देख सकते हैं हम लोग हीरो मोटोकॉर्प में आने वाले दिनों में। अच्छा जी, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और इसका ये रेसिस्टेंस है, यहाँ से ब्रेकआउट का वेट करना, वापस अगर ऊपर जाता है तो अच्छा ऊपर जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से भी एक अच्छी रैली की शुरुआत हुई थी, एक 3 बॉटम बना के ऊपर गया था, तो यहाँ से भी अच्छा एक अगर मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा होता तो मैंने इस कैंडल पे ट्रेड ले लिया होता। ये कैंडल जब बना, क्लोजिंग दी, और इसके ऊपर जैसे ही क्लोज किया इसने, मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया होता। नीचे का स्टॉप लॉस और ये वाला टारगेट, ये वाला नेकलाइन टारगेट एज अ टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर अगर कुछ समझ में ना आए तो सिर्फ इतना समझ में आता है हम लोगों को कि यहाँ गया था, यहाँ गया था, यहाँ गया था, यहाँ गया था, यहाँ गया था और यहाँ गया था, यानी कि 2 बार यहाँ पे अच्छा पुल बैक देखने के लिए मिला था, यानी कि ये वाला जोन सपोर्ट का काम किया था। अब नीचे आएगा तो ये वाला रेसिस्टेंस बन जाएगा, सपोर्ट ब्रेक होगा तो रेसिस्टेंस बन जाएगा, रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा, सस्टेन कर जाएगा तो वो सपोर्ट बन जाएगा, है ना। तो जितनी भी चीजें मेरे मुख से निकली हैं, ये सारे के सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, है ना। रिकॉर्डिंग को एक बार नहीं 4 बार देखना, तो हमें डेफिनेटली यहाँ पे दिखता है कि एक सपोर्ट है, सपोर्ट से रिजेक्शन है, और रिजेक्शन जब बनता है तो डेफिनेटली एंट्री बनता है, और क्लोजिंग हमें चाहिए बस जो अभी 2 मिनट 5 मिनट पहले सीखा, इस क्लोजिंग के ऊपर। तो पहला क्लोजिंग यहाँ दिया, दूसरा क्लोजिंग यहाँ दिया, दैट वाज द कंफर्मेशन टू गो फॉर द टारगेट, नीचे का स्टॉप लॉस, और पहला टारगेट हमारा ये वाला अचीव हो चुका है। दिस इज हाउ इट वर्क्स, सपोर्ट और रेसिस्टेंस। तो होमवर्क में क्या भेजोगे, असेंडिंग चैनल, डिसेंडिंग चैनल, आज तक कल तक सब भेज देना, कल सारा चेक हो जाएगा, और मंडे से दूसरा पैटर्न। क्या आप सबको ये क्लास अच्छा लगा, एक साथ सब लोग बता दो।
या समझ में आया या कोई दिक्कत है? बहुत अच्छा लगा सर। बढ़िया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोडिंग थोड़ा समझ में आने लगा डाउट है सर, ये डीएमएल का क्या है सर? क्लियर होगा। पहले तो लोग सर ये एक आजकल देखने का नजरिया बदल रहा है। ये नहीं समझ आया। क्लोजिंग वाला नहीं समझ में आया, ठीक है, संडे को क्लियर करेंगे इसको भी। अभी तो बहुत सारी क्लासेस बाकी हैं। जैसे ही क्लासेस आगे बढ़ेंगी सब अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा, सब कुछ आंखों के सामने दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसको करना है प्रैक्टिस। 47 मिनट हो चुके हैं। आज का क्लास इतने ही होमवर्क पे खत्म करता हूँ। असेंड कुछ मत करना, आप सिर्फ असेंडिंग डिसेंडिंग चैनल का होमवर्क भेजना, बस समझ लेना कि यही पढ़ाया है आज। बाकी और प्रैक्टिस जब करवाऊंगा तो चीजें और भी समझ में आने लगेंगी। पेपर पे ट्रेड करना शुरू कर दीजिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग चैनल को ध्यान में रख के पेपर ट्रेड कर सकते हैं आप, और शुरू कर दीजिए। होमवर्क्स मुझे भेज दीजिए, कल सारे होमवर्क चेक कर लूंगा मैं। अंकिता सत्यार्थी, क्या हुआ मैम? सर एक्चुअली मैं एकदम नई हूँ, हाँ तो मुझे वो सर्च करने को भी प्रॉब्लम हो रहा था। मैं आपको मैसेज भेजी थी ना, तो मतलब मैंने गूगल पे टाइप किया और उस पर क्लिक करा तो वो चैनल, मतलब जैसे आप यहाँ पे एडिट करके पढ़ाते हो ना, मुझे वो नहीं हो पा रहा था। हेलो, मैं सुन रहा हूँ। जी मतलब मुझे अभी इसका ABCD भी नहीं पता है सर। मैम देखो, मैं ABCD ही पढ़ा रहा हूँ ना, जी और धीरे पढ़ाऊँ क्या? नहीं 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 सर, हाँ। आप सही पढ़ा रहे हो। मुझे मतलब थोड़ा सा इसमें और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन वही मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। देखो कुछ नहीं समझ में आता ना, सब ऐसे डिलीट करो, ठीक है। यहाँ पे जाओ, जी गूगल में लिखो निफ्टी 50 कंपनीज लिस्ट, हाँ इसको क्लिक कर दो, ठीक है। अब जो है इन निफ्टी 50 के अंदर जितने भी कंपनीज है ना, उसके यहाँ पे नाम खुल जाएंगे। हाँ सर, यहाँ तक किया था। यहाँ तक समझ में आ गया? जी अब जो सबसे ज्यादा वेटेज वाला स्टॉक है, हाँ वो ऊपर की तरफ मुझे लगता है कि दिखना चाहिए था, बट इसमें नहीं दिख रहा। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि निफ्टी 50 कंपनीज लिस्ट बाय वेटेज, हाँ तो वो भी देख सकते हो। हालांकि इसमें अच्छे कंपनीज ही रहते हैं निफ्टी 50 में, है ना। तो यहाँ से आप पावर ग्रिड उठा लो, भारतीय एयरटेल, ग्रासिम, JSW, बस 5 उठाओ, 5 उठा लो, बहुत ज्यादा प्रेशर मत लो। पावर ग्रिड, भारतीय एयरटेल, ग्रासिम, JSW स्टील और टाटा कंज्यूमर, इनको उठाओ और यहाँ पे ऐड करो। कैसे ऐड करोगे दिखाता हूं मैं अभी, वो भी करके। कोई कंफ्यूजन नहीं बचना चाहिए। मेरा फेवरेट GMR इंफ्रा, इसको भी ऐड कर लेना यार। पता नहीं क्यों मुझे बहुत पसंद है। तो क्या कहा मैंने, वहां से 5 ये उठने का, और उधर भारतीय एयरटेल, ग्रासिम, JSW, तो यहाँ पे सिंपली JSW स्टील, यहाँ पे BSC वाला ऐड कर लेना, NSC वाला भी ऐड कर सकते हो। जी यहाँ पे चार्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया, हाँ अच्छा, ये चार्ट का देखो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ऐसे इस पे जाओगे ना तो यहाँ पे ये जो एरो बना हुआ है, हाँ इस पे क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा। ये निफ्टी बैंक क्यों खुल रहा है, रुको भाई, निफ्टी बैंक क्यों खुल रहा है, कुछ ना कुछ लैग है। ठीक है, खुल गया JSW, जी खुल गया। अब यहाँ पे जाएंगे, ये वाला जो ऑप्शन है आपका पॉप आउट चार्ट का। यार JSW में तो अच्छा अभी कुछ होना बाकी है, कब है 2017, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे आप पॉप आउट वाले पे क्लिक कर लेना, ठीक है। तो अब बड़े फ्रेम में खुल जाएगा, ठीक है मैम। हाँ सर हाँ। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पे गए, टाइम फ्रेम 1 डे पे डाला, ठीक है, टाइम फ्रेम 1 डे पे डाल दिया। हमें क्या करना है, 2 लाइन खींचना है, असेंडिंग चैनल के लिए और डिसेंडिंग चैनल के लिए। तो हम क्या करेंगे, अगर हम सबसे पहले निचले हिस्से को उठाएंगे, हायर लोज को ऐसे कनेक्ट कर देंगे, कर दिया। जी अब हम हायर हाइज को कनेक्ट कर देंगे ऐसे,
हाँ सर, अभी अभी पूरा समझ में आया मुझे। कर दिया कनेक्ट दोनों को? हाँ जी, हाँ तो जी, नीचे हाँ। सपोर्ट, ऊपर रेसिस्टेंस, है ना? जी, जी, हाँ, ये हाँ क्या जी है? सर। ब्रेकआउट फ्रॉम द ब्रेक चैनल। अच्छा, ये चैनल बना तो यहाँ से क्यों जी, बना? क्या यहाँ पे सपोर्ट है क्या? कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्या? यहाँ से चैनल क्यों बना, इसे भी देखना है। 1 वीक टाइम फ्रेम लगाएंगे तो हाँ, हमें और भी चीजें दिख जाएंगी, है ना? जो चीजें हमसे जी, छूट रही हैं वो चीजें दिख जाएंगी। अब ध्यान से समझना, क्या बोला? चैनल से बाहर गया है और वापस चैनल में आएगा तो अग्रेसिव हो जाएगा बाइंग। जी, क्या जोन है? ये वाला जोन। इसमें तो और भी कुछ नया सीखने के लिए मिला जेएसडब्ल्यू स्टील में, है ना? कि जी सर। जेएसडब्ल्यू स्टील जो है यहाँ से सपोर्ट लेके अब आगे बढ़ा एक असेंडिंग चैनल से। अच्छा जी, ये सपोर्ट था, अब यहाँ से देखो इसी चैनल के निचले हिस्से से ये इस चैनल में आया, इस वाले चैनल में, और यहाँ से अच्छा अपसाइड मूव। और बड़ा टाइम फ्रेम, और बड़ा टाइम फ्रेम लगा सकते हैं क्या? देखो अब लगा और भी बड़ा टाइम फ्रेम, है ना? 1 वीक। तो क्या है समझने वाली बात? ये हिस्सा था इसका जहां के आसपास से हमने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, मैंने अभी क्या बात किया आपसे, देखो मिल गया ना? हाँ, स्ट्रॉन्ग मैंने सपोर्ट। बात किया कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ है, बड़ी जी, सी रैली कहाँ से शुरू हुई थी। ये तो एक इंपॉर्टेंट जोन था जहां से एंट्री करना चाहिए था। इसी चीज को कंफर्म करना है कि ये जो चैनल बना, क्या ये एक स्ट्रॉन्ग जगह से बना या फिर ऐसे ही फेक दिखा रहा है। तो यहाँ पे दिस इज नाउ हेंस कंफर्म्ड कि ये जो बना ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बना। जी सर। वापस जब आगे बढ़े तो इस चैनल में आया और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, दोबारा ऊपर की तरफ गए तो ये वापस इस जोन पे देखो इसका ब्रेकआउट दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे कंसोलिडेशन के साथ ब्रेकआउट दिया है तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। कंसोलिडेशन देन ब्रेकआउट, 1 वीक का इतना बड़ा टाइम फ्रेम, इसका मतलब क्या होता है आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो बस आपको ऐसे करना है, ठीक है? जी सर। वापस एक असेंडिंग चैनल यहाँ बना हुआ है, इसको वापस ऐसे कनेक्ट कर देंगे। अभी बताया ना कि यहाँ से एक हाँ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो यहाँ से हाँ, वापस ऐसे उठाएंगे, जी। ठीक है? और इसको वापस एक चैनल में जोड़ देंगे, जोड़े। ये 1 वीक टाइम फ्रेम। तो वापस असेंडिंग चैनल। अच्छा, वापस इसके अंदर इसकी एंट्री हुई, बहुत अग्रेसिव हो गया, देखो उसके बाद अच्छी बाइंग हुई और अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। क्यों? जरूर कोई रेसिस्टेंस है, जरूर कोई रेसिस्टेंस है, तभी ये कंसोलिडेट कर रहा है, और वो भी डबल टॉप बना के। क्या है यहाँ पे? तो अगर हम इस जोन को देखें तो यहाँ से ऊपर गया है, ऊपर गया है, यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर गया है ना? तो यहाँ से एक सिंपली ऐसे एक लाइन खींच देंगे इस जोन से। अब ये बेरिश हो गया है। क्यों बेरिश हो गया है? क्योंकि ये वापस इस चैनल में आ गया है, तो यहाँ पे अब कंसोलिडेशन हो रहा है। देखो अब अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा ऊपर जाएगा। इसका क्या मतलब है ये हम आगे पढ़ेंगे, डबल टॉप और इसको कैसे ट्रेड करना है ये हम आगे देखेंगे। लेकिन कंसोलिडेशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, इसीलिए कंसोलिडेशन आप सबके सामने हम देख सकते हैं कि हो रहा है। देखो है ना एक रेसिस्टेंस, यहाँ जी सर। खुला था, ऊपर हाँ, गया, यहाँ आया था, ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ी सी लड़ाई हुई बुल्स वर्सेस बियर की, ब्रेक हुआ तो ये रेसिस्टेंस बना। यहाँ गया तो डायरेक्ट ब्रेक नहीं हुआ, नीचे आया, रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ा। वापस यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन हुई, 1 वीक टाइम फ्रेम है और ऊपर गया, ठीक है, वी शेप स्विंग के साथ। इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये कौन सा है? ये भी एक सपोर्ट है, ये भी एक सपोर्ट है। जब इसको ब्रेक किया होगा तो डेफिनेटली और अच्छा मूव आया होगा, इसको ब्रेक किया है तो और अच्छा मूव आया। अब कंसोलिडेशन हो रहा है इस जोन पे, एक रेसिस्टेंस है अभी जैसा कि देखा पीछे, तो अब यहाँ से ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात? जी सर। अब तो हो जाएगा, हाँ, बिल्कुल सब समझा बिल्कुल। दिया आपको मैंने।
हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। जी, थैंक यू सो मच। सो करिए। और किसी को समझ में नहीं आ रहा है? सोपान समझ में आ रहा है? केयूर पाठक, आ रहा है सर, समझ विकास में आ रहा है सर, आ रहा है सर। आ रहा है, हाँ, आ रहा है। चलो, तो आ रहा है तो करो, आ रहा है तो करो और दिल लगा के करो। जरूर करेंगे सर। हाँ, दिल लगा के करेंगे। ऐसा ये सब लगता सारी भी नहीं चीजें सर जो अभी कि आप सिखाया जा इतनी रहा दूर से है, पढ़ा रहे ऑनलाइन। हाँ इतनी दूर से आप पढ़ा रहे ऑनलाइन, ऐसा लगता भी नहीं। ऐसा लगता कि आप सामने ब्लैक बोर्ड पे खड़े हो और हमें बता रहे हो। कुछ दिन पे स्क्रीन में भी पढ़ाऊंगा। ये बेसिक खत्म हो जाए ना तो स्क्रीन में पढ़ाना शुरू कर दूंगा। हाँ, ऐसा अभी भी नहीं लगता सर। हाँ और उस दिन तो मेरे को ऐसा समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इतना मैं खुश हो गया था, मेरे को क्या बोलूं, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा था। हाँ, चलो जी। मैं तो स्मार्ट आइडिया से फॉलो करता हूँ सर आपसे। धन्यवाद सोपान साहब। तो चलो जी, इसको जो है हाँ, हाँ। करो प्रैक्टिस। आई होप कि अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे यस तो सर। आने वाले 1 महीने में आपका स्विंग ट्रेड काफी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू यस सो सर, मच। यस। दैट्स ऑल फॉर द डे। डू द होमवर्क। यस। कल चेक हो जाएगा होमवर्क। और आमिर जी हैं, इनको भी कुछ कहना है। सबका Q&A संडे को हम लोग करेंगे, तब सबका आंसर कर दूंगा मैं, डोंट वरी। अनिरुद्धा जी को भी कुछ कहना है, रवि जी को भी यस कहना सर। है, सर्वेश शुक्ला जी हैं यहाँ पे, सोपान जी से बात हो ही रही है हमारी। रवि जी कुछ जरूरी है? आप हाथ हिला रहे हो, रुको। रवि, क्या है रवि जी, बताओ। क्या रवि जी, कुछ जरूरी है? अनम्यूट किया है आपको? हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर ये जो JSW स्टील का जो चार्ट निकला था सर, इसी में एक डाउट है। जो 2021 में जो अपमूव आई थी ना सर, जो 2021 में अपमूव आई थी जो, हाँ, इसमें सर जो एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, उसमें डायरेक्ट ब्रेक किया है सर, उसको थोड़ा रिस्पेक्ट करके वापस नीचे नहीं आया मार्केट, जैसे पीछे आया था। आपने अभी एक्सप्लेन किया था कौन सा मैडम को। रेसिस्टेंस? ये वाला रेसिस्टेंस? यही तो रेसिस्टेंस है यहाँ पे। वो इस पीछे वाला सर, इस डबल रेसिस्टेंस की बॉटम बात कर रहे हो? पीछे सर, पीछे डबल बॉटम 2017 के आसपास। इसको सर छोटा कर लो एक बार। हाँ, ये हाँ, वाला? ये वाला। हाँ, डबल बॉटम बना। हाँ, ये वाला सर। इसको रिस्पेक्ट नहीं किया सर। जैसे उधर इसको रिस्पेक्ट करे, थोड़ा नीचे आके फिर जाना चाहिए था ना। ये बात भी बिल्कुल सही कह रहे हो। 1 वीक हाँ टाइम सर। फ्रेम में वनडे में देखते हैं कि किया है कि नहीं किया। वनडे में तो सर ये थोड़ा दिखा देगा। वनडे में तो नहीं दिख रहा, थोड़ा सा और छोटा करते हैं, 1 आवर। जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा, ऐसे नहीं गया होगा। इतना सडनली कैसे ब्रेकआउट देगा? कहाँ गया लाइन हमारा? 2021 में। हाँ, ये हाँ, वाला है ना ये। ब्रेक? हाँ, अप्रैल 21। हाँ, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में देखो। उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया सर। हाँ, उतना नहीं दिया, लेकिन क्योंकि काफी बुलिश था उस समय स्टील सेक्टर, इसी वजह से ये उतना ठीक है रिस्पेक्ट सर, नहीं दिया। एक और दो भी डाउट है सर। जो हमें बुलिश और बियरिश पैटर्न पता करना है, ट्रेंड किस तरफ चल रहा है। जो आप बोल रहे थे, जो एक कैंडल है और नेक्स्ट कैंडल उसके प्रीवियस हाई को ब्रेक करे तो समझो बुलिश पैटर्न चल रहा है। तो वो वनडे टाइम फ्रेम में अब समझ लो, एक एक कैंडल का सपोर्ट रेसिस्टेंस बन रहा है, तो वैसे में तो वैसे ही पैटर्न पता चलेगा ना। एक नहीं, तो जो असेंडिंग आपने चैनल है। सर, जो क्लास की शुरुआत में आपने बैंक निफ्टी में अभी एक्सप्लेन किया था ना। हाँ, वो बैंक निफ्टी के लिए है, तो बैंक निफ्टी में भी हाँ, और स्टॉक में भी, दोनों जगह वो काम करता है। हाँ, एक तो फेस उसका कैसे पता टाइम फ्रेम करेंगे? एक सर, फेसेस उसका देखो, अब टाइम किसी को फ्रेम। वनडे रखना, हमेशा वनडे। अच्छा, वनडे। हाँ, क्लोजिंग तो ठीक है वनडे में ही सर। होगी ना यार। नहीं, देखो, कैंडल की क्लोजिंग तो सर 1 आवर में भी हो जाती है ना। वही नहीं कंफर्म कैंडल कर। नहीं, दिन क्लोज होना चाहिए दोस्त, दिन बंद होना ठीक है। चाहिए। ये क्लोजिंग हुई, इसके ऊपर यहाँ क्लोजिंग हुई, इसके ऊपर हाँ, यहाँ क्लोजिंग हुई, ध्यान से समझो। उसके ऊपर यहाँ क्लोजिंग हुई, देख रहे हो? ये बुलिश साइकिल ऐसे हाँ, चलता है। उसके बाद यहाँ पे क्लोज किया, हाँ, बुलिश पे। उसके बाद यहाँ पे क्लोज किया, दूसरा दिन भी वहां पे क्लोज किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये देखो ऐसे चलता है। ये बीच में जो रेड वाला है सर, ये तो गैप अप ओपनिंग होके नीचे क्लोज हुआ है। ये देखो कौन सा, देखते हैं उसको भी देखेंगे। यहाँ तक पहुंच नीचे गए हम लोग, सपोर्ट मिला। दूसरी लाइन जो लगाई है नीचे से, कौन सा? ये वाला?
नीचे से दूसरी लाइन रेड पे लगा, ये गैप अप ओपनिंग होके डाउन में क्लोज हुआ। हाँ यहाँ पे क्लोज किया तो ऑलमोस्ट इसी जगह पे तो क्लोज किया जहाँ पहले क्लोज जहाँ पे ओपन हुआ था ना, यहाँ के आसपास, इसीलिए तो यहाँ पे छोड़ दिया कंसोलिडेशन। अब इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो वापस ट्रेड में जाएंगे, ऐसे ऊपर बढ़ते चले गए, है सही ना। है सर। तो इसको बोलते हैं, अगर कहीं गैप आता है तो उसको बोलेंगे बुलिश गैप, है ना। कहीं गैप बन जाता है तो सर मार्केट गैप को फिल करती है, जरूर करती है सर। आज नहीं तो कल कर ही देती है गैप को फिल। अब कुछ स्टॉक हैं जो गैप को फिल नहीं करते हैं, जिनमें अपर सर्किट ही कंटिन्यू लगता चला जा रहा है। जैसे अगर इवेंट आ गया तो गैप को फिल नहीं करती सर, फिर नहीं तो एक करती, साइड लेकिन कोशिश तो हमेशा होता है गैप फिलिंग का। हाँ, इवेंट के केस में नहीं करती। ये बुलिश, ये भी बुलिश, ये भी बुलिश, सॉरी इसकी क्लोजिंग यहाँ आई ना, लेकिन है ये बुलिश ही, इसके ऊपर ही क्लोजिंग है। ये भी बुलिश है। इसमें अपन एग्जिट कर लेंगे। अब देखो रेड वाले जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग हुई किसी भी, अब यहाँ पे क्लोजिंग हो गई नीचे, लॉन्ग पोजीशन का एग्जिट करना है। एग्जिट करना है। दिस इज हाउ ना, ये होता है बुलिश कैंडलस्टिक, ऐसे बनता चला गया। ऐसे फेसेस को पहचान सकते हैं लॉन्ग पोजीशन एग्जिट करने का। और भी कई तरीके हैं, लेकिन अभी बेसिक सिखाया है तो थोड़ा सा बेसिक ही रहने देते हैं, है ना। यस सर, बढ़िया क्लास थी सर, मजा आ गया। अभी तो कुछ नहीं हुआ सर, अभी तो आगे सब बाकी है। चलो थैंक यू सो मच, करो प्रैक्टिस, भेजो होमवर्क। यस सर, हाँ सर। आमिर जी से बात कर ही लेते हैं, आमिर जी भी बैठे हुए हैं। बोलिए आमिर जी। हाँ, मेरा मेरा एक्चुअली रिक्वेस्ट था कि हम लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, 1 महीने बाद। अभी बहुत, अगर व्हाट्सएप डिस्कशन खोल दिया ना तो अभी आपका ही दिमाग हैंग हो जाएगा। ठीक है। ठीक है।